श्याम नारायण बीएसएफ के एक अधिकारी होते हैं जो एक ऐसे हनी ट्रैप में फंस जाते हैं कि वहां से उन्हें निकलना मुश्किल हो जाता है। तो पूरी घटना मैं आपको बताऊंगा कि श्याम नारायण एक अच्छे अधिकारी थे, बीएसएफ में जॉब करते थे और बीएसएफ में जॉब करने के बाद वो एक नया मोबाइल खरीदते हैं, मतलब कि एंड्रॉयड फोन खरीदते हैं। और वो एंड्रॉयड फोन अच्छा था, काफी महंगा था। इसके बाद श्याम नारायण उस पर अपना फेसबुक बनाते हैं, अपना इंस्टाग्राम बनाते हैं। और इंस्टाग्राम में पता ही है आपको कि जब इंस्टाग्राम चलता है तो लोग लड़कियों के रील ज्यादा देखना पसंद करते हैं। अक्सर चाहे वो 40 के एबव हो या 40 के अंडर हो, सभी लड़के जो हैं या फिर बुजुर्ग हो, सभी लोग जो हैं वो क्या देखना पसंद करते हैं? रील देखना पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? रील देखना पसंद करते हैं। और इसी बीच श्याम नारायण जी को रील देखने का आदत लगता है और वो रील देखना शुरू करते हैं। इसके बाद वो फेसबुक पर रील देखना हो, इंस्टाग्राम पर रील देखना हो या यूट्यूब पे रील देखना हो, स्नैपचैट भी उन्होंने डाउनलोड कर लिया था और स्नैपचैट पर भी अलग अलग तरह की सुंदर सुंदर लड़कियां, इंस्टाग्राम पर भी सुंदर सुंदर लड़कियां जो है उन्हें डांस करते वो देखते थे तो उन्हें लाइक करते थे, शेयर करते थे, इसके बाद रीशेयर करते थे। तो इसी बीच क्या होता है कि अंजलि नाम की एक उन पर आईडी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है इंस्टाग्राम पर। किस पर? इंस्टाग्राम पर। और श्याम नारायण जो है अंजलि के फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे वो उसके सारे रील्स को लाइक मारते हैं। उस पर सैकड़ों रील्स जो थे वो वायरल थे अंजलि की आईडी पर। अंजलि काफी सुंदर थी, डीपी में चेहरा जो था वो किसी हीरोइन से कम नहीं था। तो श्याम नारायण जी को लगता है कि ये लड़की जो है मेरे दिल के करीब आ सकती है। इसलिए आ सकती है, श्याम नारायण की उम्र जो थी वो 40 प्लस थी। तो 40 प्लस उनकी उम्र थी। इसके बाद होता क्या है कि अब श्याम नारायण जी को लगता है कि ये लड़की जो है हमसे बात कर सकती है और उसके मैसेंजर पर ये हाय लिख कर भेज देते हैं। वर्दी में फोटो लगाए हुए थे, डीपी में बीएसएफ की वर्दी थी, फोटो लगाए हुए थे। और आपको पता ही है कि बिहार यूपी के लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते हैं। जो अधिकतर जो सेना में, बीएसएफ में या फिर पुलिस में, फौज में जाते हो, किसी भी विभाग में, फौज वाली विभाग में, किसी विभाग में नौकरी करते हो, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, स्टेट पुलिस हो या फिर सेंट्रल पुलिस हो, अधिकतर कम पढ़े लिखे लोगों की ही इसमें एंट्री होती है। भले कंपटीशन हार्ड हो लेकिन एंट्री उन्हीं लोगों की होती है। ऐसा नहीं कि वो मैथ के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं। तो श्याम नारायण को हाय जब लिखते हैं तो उधर से रिप्लाई हाय आता है। इसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ क्या करती हो, वो सारा अपना प्रोफाइल भेज देती है। मैं जो है जॉब करती हूँ प्राइवेट कंपनी में और मेरा जो है इस बड़े बड़े कंपनियों में जॉब है। इस तरह से वो, मैं काफी बड़े घर की लड़की हूं, इस तरह से वो अपना प्रोफाइल उसे सेट करती है। सेट करने के बाद जो है अब श्याम नारायण को लगता है कि भाई अच्छे घर की लड़की है, बड़े खानदान की लड़की है, पैसे वाले घर की लड़की है, अगर हमसे दोस्ती हो जाए तो अच्छा बेटर रहेगा। जबकि उसने प्रोफाइल में उस लड़की ने अपनी उम्र जो है 23 ईयर्स डाली हुई थी, मतलब वो 23 साल की लड़की थी। अब श्याम नारायण जी को मुंह से लाट टपकने लगता है, इतने कम उम्र की लड़की मिल जाए तो कितना बेहतर रहेगा, कितना बेटर रहेगा, जिंदगी का मजा भी मिलेगा, एंजॉय भी मिलेगा। घर में बीबी है, बेटी है, बेटे हैं, फिर भी उनको मुंह से लाट टपक रहा है कच्चे जिस्म को चबाने के लिए। तो धीरे धीरे अंजलि से उनकी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद होता क्या है कि अंजलि जो है उन्हें कॉल करना शुरू कर देती है। अंजलि मैसेंजर पर कॉल करती है, जो इंस्टाग्राम का मैसेंजर होता है उसी पर वो कॉल करना शुरू करती है। धीरे धीरे अंजलि से वो वीडियो कॉल बात करना शुरू कर देते हैं। अब श्याम नारायण जी को ये पता नहीं लग रहा है कि इतनी कम उम्र की लड़की जो है हमसे कैसे बात कर रही है, ना हमारे उम्र की है, उससे बड़ी श्याम नारायण जी की लड़की है, फिर भी उनको लगता है कि इस छोटी लड़की जो हमसे बात करेगी। अब श्याम नारायण जी जो है लालच में पड़ जाते हैं, उसके होठों को देखकर, उसके गाल्स को देखकर
उसके जिस्म और जवानी को देखकर उनमें उफान जवानी मारने लगता है। तो धीरे धीरे वीडियो कॉल करना शुरू करते हैं। वीडियो कॉल करते करते उनके मुंह से लार टपकने लगती है। देखते हैं वो अपना कभी होठ को जूम करके दिखाती है, कभी अपने गाल को जूम करके दिखाती है, कभी अपने चिक्स को दिखाती है, कभी अपने आंखों को दिखाती है। धीरे धीरे अब वो खुलना शुरू हो जाती है और इस तरह से खुलना शुरू होती है। अब श्याम नारायण जी धीरे धीरे वो भी खुल लेते जाते हैं, डार्लिंग तक आ जाते हैं कि डार्लिंग 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 ऐसे बोलते हैं, अंजलि डार्लिंग। लेकिन श्याम नारायण जी को पता नहीं है कि वो लड़की सातिर दिमाग की है, सातिराना अंदाज की है और वो लड़की आपके साथ क्या करने वाली है। इसलिए कि आपकी उम्र नहीं है उस तरह के लड़कियों को चबाने की, खाने की, निगलने की। तो होता क्या है कि श्याम नारायण जी धीरे धीरे उसके जो है बॉडी के अंडर आना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं कभी अपना जो है कपड़े को हटाओ, धीरे धीरे वो कपड़े को छोटे करवाते जाते हैं। अंजलि अपना कपड़ा धीरे धीरे छोटा करते जाती है और इसके बाद अंजलि जो है अपने बॉडी पार्ट्स को धीरे धीरे श्याम नारायण जी को दिखाना शुरू कर देती है। श्याम नारायण जी अपना जीभ निकाल निकाल के देख रहे हैं वीडियो कॉल पर, मजे आ रहे हैं उनको। धीरे धीरे वो दोनों व्हाट्सएप नंबर ले लेते हैं। व्हाट्सएप नंबर लेने के बाद अब वो व्हाट्सएप कॉलिंग शुरू कर देते हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग करने के बाद वो व्हाट्सएप पर उनको अपना वीडियो कॉल पर अपना जिस्म दिखाना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वो पूरे कपड़े भी उतार देती है। श्याम नारायण जी के मुंह से लार टपकने लगता है। श्याम नारायण जी को होता क्या है कि धीरे धीरे श्याम नारायण जी अब को पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए कि पहले के कुछ लोग हैं जो इनको पता नहीं है मोबाइल के बारे में भी उतना, ये एंड्रॉयड मोबाइल कितना खतरनाक चीज है। और वो अपना अब वो श्याम नारायण जी को अपना जिस्म दिखाने के बाद बोलती है कि श्याम नारायण अब तुम अपना जिस्म दिखाओ। श्याम नारायण भी जो अपने कपड़े उतार कर उसे अपना हर चीज दिखाना शुरू कर देते हैं। अंजलि उनके सभी पार्ट्स को रिकॉर्ड कर लेती है। क्या करती है? उनके सभी पार्ट्स को अपने वीडियो कॉल के साथ रिकॉर्ड करके ऐड कर देती है। एआई का जमाना है, लेकिन यहाँ तो एआई नहीं चल रहा है, यहाँ तो ओपन चल रहा है, यहाँ तो क्रिएटिव चल रहा है, क्रिएटिविटी चल रहा है। उसके बाद क्या होता है कि श्याम नारायण जी जो है अब श्याम नारायण जी को उस वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट उसे भेजती है कि श्याम नारायण जी ये कैसा लगा आपको। श्याम नारायण जी कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे और तुम्हारे वीडियो को एक जगह ऐड कर दी हो तो श्याम नारायण जी से बोलती है कि हम आपसे मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, लेकिन कुछ पैसे की हमें जरूरत है, आप कुछ पैसे डाल दीजिए। श्याम नारायण जी तो पहले सोचते हैं, लेकिन वो 10,000 रुपये उसके खाते में डाल देते हैं। ये सिलसिला अब लगातार चल रहा है। डेली वो वीडियो कॉल पर जो है श्याम नारायण जी को अपना जिस्म दिखा रही है, अपने बॉडी पार्ट्स दिखा रही है और श्याम नारायण जी से पैसे ऐड करना शुरू कर देती है। श्याम नारायण जी का पेमेंट जो था वो आधे से अधिक पेमेंट वो अंजलि लेना शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे श्याम नारायण जी ब्लैकमेल का शिकार होते जा रहे हैं, लेकिन श्याम नारायण जी के भूत सवार है दिमाग में कि ये लड़की हमें मिलेगी, मैं इसके जिस्म और जवानी को निगलूंगा, गटकूंगा। इसके बाद होता क्या है कि श्याम नारायण जी से 5 लाख रुपए की डिमांड होती है। श्याम नारायण जी तो फेर में पड़ जाते हैं कि 5 लाख रुपए कहां से दें, लेकिन किसी तरह वो पैसे उसके अकाउंट में डाल देते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि श्याम नारायण जी की ब्लैकमेलिंग चालू होती है। जब 5 लाख रुपए श्याम नारायण जी डाल देते हैं तो फिर कुछ दिनों के बाद वीडियो कॉल करने के बाद वो श्याम नारायण जी से 10 लाख रुपए की डिमांड कर देती है। श्याम नारायण जी के पास 10 लाख रुपए होगा तब तो देंगे। अब श्याम नारायण जी फेर में पड़ जाते हैं, फिर भी किसी तरह से किसी से कर्जा लेकर वो 10 लाख रुपए दे देते हैं। फिर श्याम नारायण जी से अगले हफ्ते 20 लाख की डिमांड होती है, लेकिन वीडियो कॉल से करने से बाज नहीं आ रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। वीडियो कॉल पर लगातार अपना लार चुआ रहे हैं, लार टपका रहे हैं, देख रहे हैं, दांत पीस रहे हैं वीडियो कॉल पर, मैं तुम्हारी जवानी को कच्चा चबा जाऊंगा, ऐसे बोल रहे हैं। सारा वीडियो रिकॉर्ड करके वो भेज रही है, मैं तुम्हारे हर बॉडी पार्ट्स को कच्चा चबा जाऊंगा, ऐसे बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे 50 लाख की डिमांड हुई। अब श्याम नारायण जी के पास तो 50 लाख रुपए है नहीं, देंगे कहां से, खेत बाजारी बेच के नहीं दे पाएंगे। अब वो लड़की कहती है अंजलि की नहीं, अगर पैसे देंगे तो आपके ये सारे वीडियो जो है
आपके रिश्तेदार, आपके बड़े अधिकारियों के पास मैं सेंड कर दूंगी, इसलिए कि आपका टोटल का टोटल एक मोबाइल का नंबर जो है व्हाट्सएप का नंबर है, सारा नंबर मेरे पास आ चुका है। श्याम नारायण जी चक्कर में पड़ जाते हैं, करें तो क्या करें। अब श्याम नारायण जी को लगता है कि अब तो गले की हड्डी बन गई है लड़की। इसके बाद श्याम नारायण जी 50 लाख रुपये दें कहां से दें, किसी तरह कर्जा लेकर चुपके चुपके श्याम नारायण जी 50 लाख रुपए उसे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब श्याम नारायण जी को वीडियो कॉल वो कर रही है, बदनाम कर रही है, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, बोल रही कि मैं आपको सारा वीडियो वायरल करूंगा, यहां तक कि आपके सीएम और पीएम तक ये वीडियो भेज दूंगी। अब श्याम नारायण जी फेर में पड़ जाते हैं, गले की हड्डी जो बन गई है, गले की फांस जो बन गई है, अब उनका गला फांसी के फंदे तक पहुंचने वाला है। वो सोचते हैं कि जिस तरह से वो काम कर रही है मैं फंस जाऊंगा। अब 1 करोड़ रुपए की डिमांड होती है। अब श्याम नारायण जी के पास तो अपना जिस्म बेच देंगे तो 1 करोड़ रुपए आएगा नहीं, इसलिए श्याम नारायण जी अब आत्महत्या करने का विचार बनाते हैं कि मैं मर ही जाऊंगा तो बेटर रहेगा, इसलिए कि अब मुझे ये लूटने लगी है, चूसने लगी है। इसके बाद वो एक दिन आत्महत्या का प्लान बनाते हैं और अपने साथियों से कह देते हैं कि आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा, इसलिए कि मेरे साथ बहुत धोखाधड़ी हो रही। उसके साथी इस बात को समझ जाते हैं कि जरूर कहीं ना कहीं श्याम नारायण जी फंसे हुए। उनका दोस्त सोनू उनके पास आता है और कहता है क्या बात है बताइए। वो बता नहीं पाते हैं और आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। उन्हें बचाया जाता है, उन्हें समझाया जाता है। जब सारी बातें की जानकारी होती है तो थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है। रिपोर्ट में उस आईडी की जांच जब होती है तो वो आईडी दूसरे किसी देश का था, मतलब कि वो आईडी भारत से संचालित नहीं हो रहा था, वो आईडी किसी अदर कंट्री से संचालित हो रहा था, जो नाइजीरिया से ये आईडी संचालित हो रहा था। मतलब कि अंजलि नाम की जो लड़की थी वो अंजलि नहीं थी, वो भारतीय लड़की नहीं थी, लेकिन जिस तरह से भारतीय लड़की की तरह उसमें दिखाया जा रहा था वीडियो, वो शायद एआई का वीडियो हो। और इस हनी ट्रैप का शिकार हो गए श्याम नारायण जैसे लोग, सीधे साधे भोले भाले लोग जो गांव देहात से होते हैं, जुड़े होते हैं। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है कि कोई लड़की आपके से आधे भी उम्र से अधिक है, कम है, आपसे दोगुना कम है, या फिर कोई लड़की आपको फंसाना चाह रही है। जिस लड़की से आप मिलने की कोशिश करते हैं वो मिल नहीं पाती है, सिर्फ आपसे पैसे अट रही है, आपको वीडियो कॉल पर अपना जिस्म दिखाकर, तो समझिए कि वो आपके साथ धोखाधड़ी कर रही है। ऐसे हजारों लोगों के साथ होता है, एक बैंक मैनेजर के साथ हुआ, एक बड़े अधिकारी के साथ हुआ, यहाँ तक कि वो आपको धमकियां भी देंगे आपके पैसे के लिए, आपको लूटने के लिए। तो आपको सजग रहने की जरूरत है कि ऐसे फ्रॉड कॉल से सावधान रहें। आप इंस्टाग्राम चलाएं लेकिन सावधान होकर चलाएं, आप स्नैपचैट चलाएं लेकिन सावधान होकर चलाएं, नहीं तो श्याम नारायण जैसी स्थिति होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। सजगता और जागरूकता जरूरी है।